दोस्तों, आपका फिर से अपने आज जूम सेशन में स्वागत है और वेलकम है। आज अपना बात करेंगे कि वेलकम मीटिंग, मीट और एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो फर्स्ट में अपने साथ में लीडर आते हैं उनसे किस प्रकार से मीटिंग करते हैं। फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। आपके साथ में टॉप लीडर हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं और तो सीनियर लीडर का पहले आपको, आप जिनके पास में लेके जा रहे हैं और आप एफआईएम कराने के लिए सीनियर लीडर हैं या आपके साथ में, उनका आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। और सीनियर सर को जो आप किस किस पास में लेके जा रहे हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। जैसे कि मेरा नाम ये है और पहले आपको जो है साहब ये गांव के हैं और सरपंच साहब है, जो भी है पूरा आपको बता दिया। फिर आपको बताना सर ये पूनम सिंह जी है या गजेंद्र सर है या सुरेश सर है, और ये हमारी कंपनी के अंदर बहुत ही कम, जैसे कि कम समय में बहुत ज्यादा इनकम है, या इनको सोलर का बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये पूरा एक्सपर्ट है। इस प्रकार से आपको बताना है। अब अपने को सॉल्व के बारे में उनको पूरा बताना है। अब आप इंट्रोडक्शन कर दिया है, तो सॉल्व द्वारा आयोजित ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यक्रम एवं ट्रेनिंग, सॉल्व के बारे में गहराई से जानकारी दी जाती है। अपने को उनको बताना है कि सॉल्व के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं। वहां पर ट्रेनिंग में सोलर के बारे में गहराई से जानकारी दी जाती है, बिजनेस करने की कला सिखाई जाती है, टीम बनाना, टीम हैंडलिंग सिखाया जाता है और व्यक्तित्व विकास किया जाता है। कुछ लीडर क्या है, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद में वापस मिलते ही नहीं है। तो उनमें घबराहट होती है, अब मैं करूंगा क्या, मैं सोलर कैसे बेच पाऊंगा। अब दोबारा आप ये एफआईएम करते हैं या वेलकम मीटिंग करते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में भी सोलर की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन भी सिखाया जाता है, और टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, ये पूरा क्या होता है क्या। अब आप इस प्रकार से समझाते हैं तो वो जो अपना लीडर है वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। आप दोबारा वेलकम मीटिंग नहीं करते हैं तो वो क्या है, अकेले जाते हैं फील्ड में और दो तीन लोगों से मिलते हैं। अरे यार तुम क्या सोलर बेच पाएगा, वो कुछ क्वेश्चन करते हैं और टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते ही आपको ये बोल देना है सर आप अकेले फील्ड में नहीं जाओगे, तब तक आपकी वेलकम मीटिंग नहीं होती है, तब तक आप अकेले फील्ड में नहीं जाओगे। हमारे सीनियर सर आएंगे, आपको मीटिंग या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जूम के माध्यम से वेलकम मीटिंग में बाद में आपको जाना होगा। उसके बाद में ये भी क्लियर करना है कि हमें ये बिजनेस क्यों करें, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको दिल्ली जाना है, लेकिन जाना क्यों है, अब कैसे जाना है वो आपका क्यों क्लियर होगा, तो कैसे जाना है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि मेरे को बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या कैसे जाना है, एरोप्लेन से जाना है। लेकिन वहाँ काम क्यों जाना है, वो आपका क्यों क्लियर है, तो कैसे जाना है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। आपको ये बिजनेस क्यों करना है, ये क्लियर करवाना है। जैसे कि मान लो किसी ने बताया है तो ये नहीं कर सकता है, या हर्ट हुआ होगा, या कोई पेमेंट का, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक दो ऐसे कारण जो, कितनी भी प्रॉब्लम आती है, क्यों क्लियर है ना, तो उनके वो प्रॉब्लम आड़े नहीं आती है। उनको सिर्फ एक ही टारगेट दिखना है, मेरे को करके दिखाना है। तो आपको उस लीडर का क्यों भी क्लियर करना है। जैसे कि उनको ये भी हो सकता है कारण क्यों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, आप सोच रहे हैं जरा किस तरह आम आदमी के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनका इनकम, आपका इनकम सोर्स क्या है, और महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप नजर लगाना कि 1960 के अंदर एक परिवार को घर चलाने के लिए 100 रुपए से खर्चा निकल रहा था। लेकिन 20 साल के बाद में 1980 के अंदर उसी घर को
घर मेंटेन करने के लिए 1,000 की जरूरत पड़ने लग गई। सेम उसी परिवार को 20 साल के बाद में सन 2000 में उसी परिवार को 10,000 से घर वो चला पा रहे थे। लेकिन 20 साल के बाद में सन 2020 के अंदर उसी परिवार को 1 लाख रुपए घर में जरूरत पड़ रही थी। ये आपको भी पता होगा, सबको पता होगा। सन 1960-80 आपने नहीं देखा होगा, लेकिन सन 2020 या सन 2000 तो आपको भी याद होगा। अपने पास में अपने परिवार में इतना पैसा आ रहा था, अपना घर का गुजारा चल पा रहा था। लेकिन अभी अपन देख पा रहे हैं जो इनकम, जैसे 1960 के अंदर 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, यानी सबकी एक बढ़ोतरी जीरे की हुई है। 100 में एक जीरो है। 1980 के अंदर 1,000 से घर चल पा रहा तो दो जीरो, 3 जीरो हो गए। 10,000 के अंदर 4 जीरो। 2020 के अंदर 5 जीरो। अब 2020 के बाद में 2040 भी आएगा, 100% आएगा, अपने देखते हुए आएगा। लेकिन एक एक जीरो की बढ़ोतरी है तो 2040 में भी एक जीरो बढ़ेगा महंगाई का, कोई नहीं रोक सकता है। वहां पर इनकम की जरूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए। क्या आपके पास इनकम सोर्स है कि आप 2040 तक जाते जाते 10 लाख रुपए इनकम ले पाते हैं? तो आप सर, जो आप कर रहे हो वो करिए। नहीं है आपके पास ऑप्शन, तो आपका सॉल्फेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है और वेलकम है। अपन मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। और सोलर का ट्रेंड है, और इस ट्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार से आप उनका क्यों क्लियर करते हैं और पूरा समझाते हैं, तो उनके दिमाग में ये आता है। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है, सब चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से कर नहीं पाते हैं। क्या चाहते हैं कि मेरे पास में टॉप ब्रांड टॉप ब्रांडेड मोबाइल, लग्जरी बाइक, कार, शानदार घर, देश विदेश यात्रा, परिवार के साथ समय, ये सब लोग चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? समय और पैसा, इन दोनों के अभाव से सारे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस सिस्टम के साथ में, जो आप और हम अब सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, ये सिस्टम की ताकत है कि अपन कुछ समय मेहनत करते हैं दिन रात, तो अपने पास में समय भी हो जाएगा और पैसा भी हो जाएगा। समय होगा कि अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे तो भी पैसिव इनकम आएगी, आप काम नहीं करोगे तो भी पैसिव इनकम आएगी। और पैसा होगा तो अपन आराम से जो अपनी चाहत है वो पूरी कर सकते हैं। जो भी है आपके मन में आ गया वो मेरे को खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात आई, क्या फर्क है? एक्टिव इनकम, आप एक्टिव है, काम कर रहे हैं, तब तक पैसा आएगा, वो है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, आप 3-4 साल मेहनत करके जो टीम बना रहे हैं या फैक्ट्री बना रहे हैं, जो भी आप बाद में काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, वो पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के अंदर कौन है? जो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद काम करते हैं, शाम सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। उनकी सैलरी बोले 1 लाख है या 50,000 है या 10,000, जो भी कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्टिव इनकम है। उनकी नौकरी पूरी होने के बाद में इनकम आने बंद हो जाएगी। और सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद की दुकान हो सकती है और उनकी वो दुकान किसी कारणवश 10 दिन बंद रहती है, तो इनकी इनकम आनी बंद हो जाती है। ये सेल्फ एम्प्लॉयज। लेकिन उसी दुकान के अंदर 10-15 स्टाफ रहता है, बहुत बड़ी है, हैंडलूम है, जो भी है, और वो खुद दुकान पे नहीं जा रहे, लेकिन उनकी इनकम चल रही है, तो वो एक पैसिव इनकम है। इसी प्रकार पैसिव इनकम के अंदर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर कौन है? जो फैक्ट्रियों के मालिक है या करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, या वो पैसों से पैसे बनाते हैं।
लेकिन अपन क्या है, इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अपन पैसिव इनकम की कैटेगरी में कैसे आते हैं? अब आपके पास में, अपने पास में, सबके पास में ऑप्शन एक ही है, सॉल्फेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई आपको करोड़ों रुपए नहीं लगवाना है, और यहाँ से आप इनकम ले सकते हैं। ये एक सिस्टम की ताकत है। और इन्वेस्टर है, वो पैसों के पैसे बनाते हैं। ये भी अपने पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में अपन ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। ये दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन इनके पास में जो पैसा है वो 95% है। आपको जो एक्टिव इनकम है, ये 95% लोग है। इस कुटुंब से आपको निकल के इस कुटुंब में आओगे तो वो लोग टाँख खींचाई करेंगे, क्योंकि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओगे तो वो आपका, दूसरे एरिया के लोग, अब आप इंडिया से बाहर जाओगे कोई भी देश में, तो वहाँ का कल्चर, रहन सहन, लोग सब अलग रहेंगे। तो इंडिया वाले, मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इधर वाले लोग क्या करेंगे, वापस बुलाने की कोशिश करेंगे, पता नहीं उधर क्या होगा। लेकिन जो जा रहा है उनको पता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी इसी प्रकार आप एक्टिव इनकम से, यानी 95% लोगों में से निकल के 5% लोगों में जाओगे तो आपको टाँग खींचाई करेंगे। अरे यार तू कहाँ जा रहा है, डूब जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, नहीं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। आप क्लियर है तो आप खुद कर सकते हैं। इसी प्रकार, जो अभी मैं ट्रेंड की बात कर रहा था पहले, वक्त के साथ बदलती दुनिया और बिजनेस ट्रेंड्स। अभी समय किसका चल रहा है, क्या है? अपन 2050 से लेकर 2020 तक ये ट्रेंड देखते हैं, किसका समय कब निकला और आज किसका ट्रेंड चल रहा है। मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि 1950 के अंदर प्लास्टिक का ट्रेंड चला, लोगों ने प्लास्टिक को समझा, फैक्ट्रियां लगाई। आज उनकी कई फैक्ट्रियां हैं, बहुत ही ज्यादा बिजनेस चल रहा है। लेकिन आज के समय में कोई प्लास्टिक का कारखाना लगवाता है वो कम चल पाएगा, क्योंकि समय निकल चुका है। पेट्रोल पंप, ऑयल, जिसने भी 1960 के आसपास ये तेल वैसा आ, पेट्रोल कैन से कैसे भी, आज वो पेट्रोल पंप के मालिक है। आज आप पेट्रोल पंप की आपको लोकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईवे पे हर आधा किलोमीटर आमने सामने आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल, 1970 में जिसने भी व्हीकल का ट्रेंड समझा, व्हीकल खरीदा, उन्होंने पैसा कमाया। आज आप कोई भी साधन खरीद लीजिए, पैसा नहीं कमा पाओगे, किस्त नहीं भर पाओगे, कमा कर, क्योंकि इतना कंपटीशन है, हर घर के आगे व्हीकल खड़ा है। आप पहले टैक्सी, जैसे कि अपन स्टेशन से शहर में जाते तो वहां पर अपने को टैक्सी गाड़ियां दिखती थी, आज नहीं है। वहां टैक्सी स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि पर्सनल व्हीकल हो गए। मेरा कहने का मतलब है समय निकल चुका है। आज आप व्हीकल खरीद कर पैसे नहीं कमा सकते। कंप्यूटर, टेलीकॉम, मोबाइल, सन 2000 के आसपास मोबाइल का दौर निकला। उस समय लोगों ने मोबाइल को समझा, दुकान लगाई, शोरूम लगाए। आज वो बड़े बड़े शोरूम हो चुके हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज आप कोई भी कोने में, चौराहे में, आसपास कहीं भी मार्केट में मोबाइल की नई दुकान लगा लेना, नहीं चल पाएगी। समय आउट हो चुका है। मैं सीधा आता हूँ कि 2020 के आसपास एक समय आया है सोलर का। आज 2025 में इसका बूम आ रखा है। इस बिजनेस को आप समझते हैं? जैसे कि अभी तक कोई छोटे मोटे गांव, तहसील लेवल तक भी कोई मार्केट में आपको सोलर की दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल के बाद में आपको, अभी जैसे मोबाइल की दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है, पेट्रोल पंप है, जैसे आपको सोलर की दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन समय को आप देखते हुए अभी आज से ही इसको समझ कर स्टार्ट करते हैं तो कम समय में आप बहुत ही ज्यादा इनकम ले सकते हैं। ये इस बिजनेस का ट्रेंड है। जैसे कि ट्रेडिशनल और डायरेक्ट। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतना पैसा, हम कुछ दुकान नहीं लगा रहे हैं, कुछ शोरूम नहीं खोल रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, कि तो कंपनी पैसा इतना कहाँ से देती है? जैसे कि अभी आप सौर ऊर्जा मार्केट से खरीदोगे
कोई दुकान से। वो दुकानदार क्या करेगा, जैसे कि मान लो कहीं से लेके आएगा, सीएफ एजेंट होगा, वितरक होगा, फुटकर विक्रेता, फिर वो उपभोक्ता को जाएगा। फिर वो उसका दुकान का किराया भी निकालेगा, टीम को भी सैलरी देगा, और उसके पास सोलर सप्लाई करने के लिए व्हीकल भी होगा। ये सब खर्चे होते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, जोधपुर में हेड ऑफिस है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डायरेक्ट आपके माध्यम से, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सीधा ये सोलर प्लांट कस्टमर के घर लग जाता है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीधा कस्टमर के पास में जा रहा है, तो यहाँ पर जो बीच में जो पैसे है, वो ही आपको और हमको मिलता है। डायरेक्ट सेल एक आदर्श बिजनेस है। इसमें क्या है, कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा समय देने की जरूरत है। हर कोई यह कर सकता है। यहाँ पर कोई पाबंद नहीं है कौन क्या कर सकता है। लगभग 85 देशों में ये चलन है। एक ऐसा बिजनेस अवसर है जिसमें कम जोखिम और अधिक मुनाफा हो सकता है। उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट व सर्विस उपलब्ध करवाता है। और आज के समय में प्रमुख स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी डायरेक्ट सेल कैसे किया जाता है, वो भी पढ़ाया जा रहा है। अभी अपन बात करेंगे कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या फर्क है। लीनियर ग्रोथ का मतलब एक्टिव इनकम, एक्सपोनेंशियल पैसिव इनकम, अपन पीछे बात कर चुके हैं। यानी आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर, यानी आप शुरुआत के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है सोलर क्या है, टीम को कैसे हैंडल करना है। ये सारा समझने में 6 मंथ लग जाएंगे, यानी थोड़ा पैसा कम रहेगा। फिर धीरे धीरे आपका 3 साल, इस सिस्टम का आप 3 साल देते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल काम शून्य हो जाता है और पैसे आप बहुत ही ज्यादा ले सकते हैं। न्यूनतम काम से जिंदगी भर दाम संभव है, ये टीम की ताकत से है। सॉल्फिट एनर्जी में बहुत साधारण लोगों ने टीम की ताकत से अपनी जिंदगियां बदली हैं, जैसे आप और हम देख ही रहे हैं। डायरेक्ट सेल में सॉल्फिट एनर्जी बिजनेस का खास बातें और विशेषताएं। सॉल्फिट की क्या खास विशेषता है, यहाँ पर स्वस्थ सुरक्षित जीवन, बेहतरीन जीवन शैली, सामाजिक सम्मान, असीमित आय, टीडीएस पेड, कोई लिमिट नहीं है इनकम की, वो भी टीडीएस पेड आएगी। आर्थिक आजादी, समय की आजादी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लर्निंग व लीडरशिप। यहाँ पर लर्निंग, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, तो आज से मैं कुछ समय पहले एक वर्कशॉप में काम करता था, ऑयल चेंज का ऐसा काम। तो वहां से निकलकर मैं आज खुद को देख पा रहा हूँ कि मैं बहुत, वहां पर वो डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया लिया। यानी एक कुछ बोलना, लोगों के साथ में उठना बैठना, ये आप अलग इस सिस्टम में आओगे और अपन फील्ड में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। डायरेक्ट सेल में सॉल्फिट एनर्जी बिजनेस की खास बातें और विशेषताएं। एक ऐसा ये बिजनेस है जो कभी जीरो नहीं होगा। आज आपने काम स्टार्ट किया है, 1 साल तक आप काम नहीं कर रहे हैं, और ये कभी जीरो नहीं होगा। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड है वो बंद नहीं होगा, हर महीने जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ये सिर्फ पदोन्नति अवनति नहीं है, काम करने के घंटे बढ़ाना। यहाँ पर काम करने के घंटे बढ़ जाता है, क्योंकि आपके टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आपके 20 घंटे काम हो गए, यानी काम करने के घंटे ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपको ये संपन्न बनाने वाला बिजनेस है। कोई आरक्षण नहीं है, समान अवसर है। दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में बदलाव लाना। पर्यावरण संरक्षण व आत्मनिर्भर भारत में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा के बारे में अपन जानते हैं, प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोयला खत्म हो सकता है, पेड़ पौधे जैसे अभी मान लो काटे, ये कटिंग कर रहे हैं, और उससे क्या है, लाइट उत्पन्न करते हैं पानी से। लेकिन जो सूर्य है वो कभी एंड नहीं होने वाला है।
बिजली कटौती या बिजली बिल का स्थायी समाधान है सौर ऊर्जा। कम लागत, अधिक फायदा होता है सौर ऊर्जा से। और सशक्त भारत का निर्माण में सहयोगी है सौर ऊर्जा। और नवाचार, इनोवेटिव, रोजगार के सृजन, हर जगह ये उपयोगी है। और पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण को भी बचाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है कि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। भारत में वैश्विक स्तर पर एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। जब नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन की बात की जाती है, सिर्फ वर्तमान के लिए ही नहीं, सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों की एक न्यूनतम आवश्यकता होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा सुनिश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रह के पीछे का विचार, ग्रह पर कोई छोटे देशों की ऊर्जा की जरूरतों को ये पूरा करता है। सोलफेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का परिचय, जैसे कि स्थापना 12 अगस्त 2024, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्टर्ड है। और कंपनी का मुख्यालय 4th मंजिल 5A2 हनुमंत ए मार्ग, संख्या 7, विजेश कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान, जोधपुर में है अपना हेड ऑफिस। और कंपनी का जो विजन है 2030 तक 1 लाख घरों तक सोलर पहुंचाने का टारगेट पीएम घर योजना से। हमारी कंपनी में उच्चतम गुणवत्ता के सोलर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। अभी बहुत सारे मार्केट के अंदर आ रहे हैं पैनल, वो इतने में लगा रहा है, वो उतने में लगा रहा है, लेकिन क्वालिटी भी देखी जाती है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके आए हैं सूरत, और अभी जो मीटिंग में काफी लोग साथ में थे, उसमें पता चल रहा है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्या है, बी ग्रेड की लाइफ कितनी है, ए ग्रेड क्या है, ये सब कुछ हम देख कर आए हैं। तो अब बोल सकते हैं लोगों को कि आप सस्ते के चक्कर में न जाएं। आपको 3 साल 4 साल के बाद में ये पता चलेगा कि अरे यार, ये तो सोलर यूनिट ही नहीं बना रहा है। फिर 4 साल के बाद में जो ये कम रेट में लोग लगा रहे हैं, ये आपको मार्केट में दिखेंगे नहीं। अब आप किसको पकड़ोगे? हमारा सिस्टम लिमिटेड है, और हम बिल्कुल ए ग्रेड के साथ में काम कर रहे हैं, और सालों साल सर्विस मिलने वाली है। तो तभी लोग भरोसा करते हैं। अपन क्या है, गुणवत्ता से, जो हमारी उच्चतम गुणवत्ता है वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अपने सिस्टम की जो सेवाएं हैं, घरेलू सोलर है, औद्योगिक सोलर है, और कृषि सोलर है, व्यावसायिक सोलर है, और स्ट्रीट लाइट है, ये हम सेवाएं देते हैं। और मार्केट के अंदर कुछ लोग सोलर के साथ में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ घरेलू सोलर में ऑथराइज होते हैं, तो वो औद्योगिक में नहीं लगा पा रहे हैं, औद्योगिक में लगा पा रहे तो वो कृषि में नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे पास में हर सेवा का सर्टिफिकेट है, और हम काम करते हैं। जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका उपयोग करने से पहले, यानी जो आपने अभी बुकिंग अमाउंट डाला है, स्ट्रीट लाइट बुकिंग की है, सीसीटीवी कैमरा हो या नॉर्मल हो, प्रोडक्ट को कोरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेते समय जांच कर लें कि आपका प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज है तो नहीं लें, कंपनी को इन्फॉर्म करें, और कोरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी को ही वापस कर दें। प्रोडक्ट को उपयोग करने से पहले कम से कम 2 दिन सोलर से चार्ज जरूर करें, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है गोदाम में मान लो 10 दिन 20 दिन से पड़ी है, तो बैटरी पूरी डेड हो रखी है। आपको फर्स्ट में 2 दिन चार्ज करनी है, उसके बाद में यूज लेनी है। प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन करते समय पैनल के टॉप की दिशा को दक्षिण दिशा की ओर रखें, और 18 से 25 डिग्री का झुका कर रखें। आइए अब जानते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर www.solfit.in के बारे में। ये कंपनी की वेबसाइट है, और वेबसाइट पर हमारे बिजनेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, और इस वेबसाइट पर लीगल डॉक्यूमेंट, प्राइस लिस्ट, बिजनेस ब्रोशर और हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं यूजर आईडी के बारे में। यूजर आईडी लॉगिन करके सबसे पहले सोलर एडवाइजर बनना है। टीम इंसेंटिव की जानकारी, कंपनी और सोलर एडवाइजर के बीच किए गए एग्रीमेंट, बोनांजा बेस्ट परफॉर्मेंस की जानकारी, आईडी पासवर्ड आपको संभाल कर रखने हैं।
और अब आपने केवाईसी नहीं की है तो ये सारे डॉक्यूमेंट उनसे एडवाइजर से मंगाकर आप केवाईसी भी कर सकते हैं उस समय हाथों हाथ। और कर रखी है तो कोई बात नहीं। कंपनी व सीनियर द्वारा बिजनेस संबंधित दी जाने वाली गाइडलाइन को फॉलो करना है। हमारा सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैं आपका जैसे कि सीनियर या सीनियर का सीनियर भी कोई साथ में नहीं है, आप उनसे भी उनसे फोन से बात करवा सकते हैं कि हम कभी भी आपके साथ में या फोन नहीं अटेंड कर पाते हैं या कभी और दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये हमारे सीनियर के सीनियर जो भी है आपके वो उस लाइन के अंदर काम सपोर्ट करने वाले हैं। आप उनका उस उन डिस्ट्रीब्यूटर को आप कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। उसी समय आपको बात करवानी है, आपको परिचय करवाना है। सीनियर को भी बोल देना है ये हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये काम करने के इच्छुक हैं और हमने वेलकम मीटिंग की है, लो सर आप इनसे बात करिए। वो भी बात करेंगे। इस प्रकार से अपन सारा काम करते हैं तो वो एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर है। और उनके सामने कितने भी परिस्थिति कैसे भी लोग कुछ भी बोलेंगे लेकिन वो अट डिगने वाले नहीं है, वो आराम से काम कर सकते हैं। आपको कंपनी के सिस्टम के नियमों को मानना है और लिस्ट बनाने के लिए बिजनेस ब्रोशर और प्रोडक्ट बिजनेस प्लान भी आपको लेना है। और सभी ट्रेनिंग और जूम मीटिंग आपको अटेंड करनी है एक सोलर आदर्श एडवाइजर बनने के लिए। इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये 7 कार्य करने हैं। जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसको उपयोग करना है। आपको बेस्ट लगा तो ये आपको किसको प्रमोट करना है ये आपको लिस्ट बनानी है। और प्रोस्पेक्टिंग करना है, प्रोडक्ट प्लान समझाना है, बिजनेस प्लान समझाना है और फॉलोअप लेना है, टीम वर्क से काम करना है। तो चलिए आज ही अपन बिजनेस शुरू करते हैं और लिस्ट बनाते हैं। जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में वेलकम मीटिंग की है, एफआईएम की है, उनको थोड़ा डेमो देने के लिए सिखाने के लिए कि लोगों को कॉल करके क्या बोलना है कैसे बोलना है, तो उनके सामने ही उन्हीं की लिस्ट में से 4 या 5 लोगों को कॉल करके उनसे बात करना है। फर्स्ट कॉल में वो क्या बात करते हैं, फिर नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी उनको वहां पर भी सिखा के आपको निकलना है। फिर अपनापन लोग हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ये अपने खास होते हैं, परिवार के सदस्य हैं जिनमें अपनापन झलक रहा है और ये दिन रात अपने साथ में रहते हैं। उनके 40 से 50 लोगों की आप लिस्ट उनको बोल सकते हैं कि आपको बनानी है। परिचय मंडल के अंदर वो लोग आते हैं जो रिश्तेदार के रिश्तेदार या आपको 2 महीने में 3 महीने में कभी कभी आपको मिलते हैं। वो भी लोग आप 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि रिश्तेदार के रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं। और नई दिशा, नई दिशा का मतलब है कि अभी तक आप उनको जानते तो नहीं है लेकिन उनको बिजनेस में लाना चाहते हैं। कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये लीडर है और ये मार्केट में काम कर सकते हैं। उनको आप कैसे भी करके बातचीत स्टार्ट करके उनको अपना सिस्टम में ला सकते हैं। वो आपको नई दिशा का मतलब है कि वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज आपकी अपनापन लिस्ट से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हम मिलकर काम करेंगे। आपको सीखना है कि प्रोडक्ट प्लान बिजनेस प्लान कैसे समझाते हैं। चलिए 5 लोगों को कॉल लगाते हैं, इन्हें बताते हैं कि हम इनसे मिलकर सोलर के बारे में बात करना चाहते हैं। आप उनको कॉल लगाते हैं। पहले आपको देखना है कि उनको बिजनेस करना है या सिर्फ सोलर ही लगाना है। वो आपको पहले उनकी प्रोफाइल से और पता चल जाएगा। जिनको सोलर लगाना है उनको बिजनेस के बारे में ये ज्यादा नहीं बताना है, ओनली फॉर सोलर की बात करनी है। मैंने अभी सोलर का पीएम घर योजना से काम स्टार्ट किया है और आपके लाइट का बिल कितना आ रहा है और सोलर लगाना है। वो बोल रहे हैं मेरे को सोलर लगाना है, तो आप उनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगिए और रजिस्ट्रेशन करना है पीएम घर योजना में। अब आपको लग रहा है कि ये बंदा सोलर नहीं लगा पा रहा है, सिर्फ एडवाइजर बन सकता है, उनको आप अलग तरीके से पूरा बैठकर समझा सकते हैं। SW5 रूल्स उनको ये समझाना है।
अपनी लिस्ट कभी खत्म हो जाती है तो घबराना नहीं है। जो ये फॉर्मूला बोलता है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम वन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ रहा है। सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आज ही इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, यानी आज ही अपन काम स्टार्ट करें। आप जैसे कि जैसलमेर से हैं, जैसलमेर के 1% लोग आएंगे, लेकिन 99% लोग नहीं आएंगे, तो आपके क्या फर्क पड़ रहा है। सो वन, सम वन इज वेटिंग, आज पूरी दुनिया के लोग वेटिंग कर रहे हैं। बाहर के लोग, जो नई दिशा के लोग हैं, 3 फीट रूल से जो अपने साथ में आते हैं, वो अपना इंतजार कर रहे हैं। तो आज ही स्टार्ट वर्क करें। यानी लिस्ट खत्म हो गई तो आप घबराए नहीं, इस फॉर्मूले से काम करें। थैंक यू।